हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, ये वीडियो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सुपर 2020 सीरीज़ का। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बच्चों क्लास 11 क्लास 12 के बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए कि उन सारे वीडियोज़ का जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है आपको देखना चाहिए। अच्छा बच्चों, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अगर चैप्टर आपने कंप्लीट अभी तक नहीं किया है, ठीक है, तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स सर्च कर सकते हैं और उसमें आपको मिल जाएगा एनाटॉमी, उसमें जिसमें मैंने सारे लेक्चर कंप्लीट करके रखा हुआ बच्चों। तो आप उसको देख के पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, देन उसके बाद आप बच्चों इस 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें बच्चों विथ डायग्राम भी कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, तो ये थोड़ा नया है आपके लिए। तो कैसा है आप कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों, आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये 2020 सीरीज़ जो है सुपर 2020 सीरीज़ कैसा लग रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलो बच्चों, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सुपर 2020 सीरीज़ का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस बार का टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया बच्चों एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये आपका 11th क्लास का 6th चैप्टर है एनसीईआरटी बायोलॉजी का। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया बच्चों, इन एंजियोस्पर्म्स xylem parenchyma differ from the other component of xylem in। ठीक है, अब ये किस मामले में डिफर है आपका अदर कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम्स। तो जाइलम्स को बनाने के लिए इसमें 4 कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, और वो 4 कंपोनेंट्स हैं बच्चों आपके वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये दिया हुआ है जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से डिफरेंट क्या है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अदर कंपोनेंट से हैविंग द थिकेंड सेल्स वॉल्स। तो जो इसमें से डेड है, जैसे कि फाइबर्स हो जाएगा जाइलम फाइबर्स, वो थिक होता है। तो ये तो जाइलम फाइबर्स का, ये तो फाइबर्स का मतलब डिफरेंट हो गया। ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये आपका फाइबर्स ही पर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जाइलम फाइबर जो है। बिंग लिविंग्स, हाँ ये लिविंग्स है तुम्हारा। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है बच्चों, ये इसका करेक्टर है जो कि लिविंग होता है। बाकी ये दोनों जो करेक्टर फाइबर्स का बोला ये डेड होता है। और बिंग परफोरेटेड जो छेद होता है बच्चों वो वेसल्स में होता है। ठीक है, तो इसका जो स्पेशल करेक्टर है वो आपका हो जाएगा जो कि दूसरे कंपोनेंट से डिफरेंट है, वो है बिंग लिविंग। लिविंग होता है तुम्हारा इसमें बच्चों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे ये आपका वेसल्स भी लिविंग है, बट वेसल्स में बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और तुम्हारा ट्रैकिट्स वगैरह साइट्स वगैरह में होता है, वो भी लिविंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है डिस्कस, तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये लिविंग बिंग लिविंग मतलब लिविंग सेल्स है, और ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म केसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में बच्चों। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है कि कुछ लिविंग टिश्यूज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट्स के लिए तो बच्चों ऐसे तो फाइबर्स होता है। फाइबर्स यहाँ पे स्केलेट्स के फॉर्म में, स्केलेट्स का टाइप है, ये फाइबर्स का ही टाइप है होगा। लेकिन यंग में, यंग टिश्यू जो यंग पार्ट होता है प्लांट्स का, या यंग प्लांट्स ले लेते हैं, तो उस केसेस में बच्चों हम लोग इसमें लेके चलते हैं कॉलेनकाइमा। ठीक है ना, तो कॉलेनकाइमा में यहाँ पे सुबराइज्ड होता है तुम्हारा। ठीक है, सुबराइज पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। और दूसरा एक और चीज़ है, हाँ पैक्टिन्स, इसमें एक दूसरा चीज़ है पैक्टिन्स। तो पैक्टिन्स के वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ बच्चों ज़्यादा होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी यंग्स प्लांट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरत होता है। और ओल्ड जब होगा तो उसमें फाइबर्स की ज़रूरत होगी मैकेनिकल सपोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ।
और ये है पिथ और सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ, हम लोग अगर बच्चों टिश्यू सिस्टम में अगर चलते हैं तो उसमें सबसे बाहर की तरफ होता है तुम्हारा एपिडर्मिस, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस होगा तो हो सकता है, देन उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, फिर उसमें इसमें जाइलम फ्लोएम्स, और बीच में जो सेंट्रल पार्ट होता है बच्चों वहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग पिथ बोलते हैं, ठीक है। तो पिथ जो बच्चों है इसमें आपका ये बना होता है पेरेन्काइमेटस शेल से बना होता है, अब वो चाहे स्टेम का हो चाहे रूट का हो, ठीक है। उसमें आपका पिथ जो है या सेंट्रल पार्ट होता है, जैसे मोनोकोट स्टेम्स वगैरह में नहीं होता है या लीफ में नहीं होता है, और बाकी जहाँ पे होता है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स होता है इसमें, ठीक है ना। देखो कोलेनकाइमेटस ये फूड स्टोर करता है तुम्हारा, और ये आपका कॉर्टिकल पार्ट में हो सकता है। क्लोरेनकाइमेटस ये फोटोसिंथेटिक होता है, ग्रीन इसमें होता है। एस्केलेनकाइमेटस ये फाइबरस पार्ट होता है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ किसका है, पेरेन्काइमेटस। तो इसे भी ध्यान में रखना, पिथ कहीं भी आएगा तो पेरेन्काइमेटस ही हमें इसमें सोचना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सेकेंड हो जाएगा पिथ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हमारा थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है तो पढ़ना पड़ेगा इसमें और क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ इसमें तब तक यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस में यहाँ बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पार्टनिंग्स टू द प्लांट स्ट्रक्चर्स करेक्टली, कौन सा मतलब इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस किस का है करेक्टली इसमें फाइंड आउट करना है, एक एक करके हम लोग को देखना पड़ेगा इसमें बच्चों क्या है। तो देखते हैं, कॉर्क लैक स्टोमेटा बट लेंटिसल्स कैरी आउट ट्रांसपिरेशंस, ठीक है। यहाँ पे कॉर्क जहाँ पे होता है स्टोमेटा नहीं होता है, और वहाँ पे लेंटिसल्स होता है, बिल्कुल सही बोला है। कैरी आउट द ट्रांसपिरेशन बच्चों, इसमें जो लेंटिसल्स होता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज, ठीक है ना, O2 और CO2, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं, हो भी सकता है, ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। पैसेज सेल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द फ्लोएम्स, ये बिल्कुल ही गलत दिया हुआ बच्चों, क्योंकि पैसेज सेल जो होता है बच्चों ये रूट का एंडोडर्मिस जो सेल्स होता है, एंडोडर्मल पार्ट होता है, देखो एक्टोडर्मल, फिर आएगा एंडोडर्मल, फिर उसके नीचे पेरासाइकल्स, देन उसके बाद यहाँ पे जाइलम फ्लोएम वगैरह पार्ट होता है। तो जब एब्जॉर्प्शन होता है कुछ भी मटेरियल्स का आयंस वगैरह का, तो यहाँ पे जो एंडोडर्मिस में पैसेज सेल्स होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये कैस्पेरियन स्ट्रिप से एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना रहता है, वाटर टाइट कंटेनर होता है, लेकिन सिर्फ वहाँ से जो सराउंडिंग से जो भी कुछ आ रहा होता है वो पैसेज सेल्स के थ्रू पास होता है। तो पैसेज सेल डिसाइड करता है, वो कॉर्टेक्स से लेके फ्लोएम तक लेके नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये सिर्फ वहाँ पे एक बाउंड्री होता है तुम्हारा, तो कॉर्टेक्स टू फ्लोएम ये फूड वगैरह का तो नहीं करने वाला है, ये करेगा किसका ट्रांसपोर्टेशन बच्चों, ये आयन का ट्रांसपोर्टेशन करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। आई बात समझ में। और ये फ्लोएम तक नहीं है, जाइलम तक लेके जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत कर देते हैं। दूसरा है सिप्टिव एलिमेंट्स पॉजेस साइटोप्लाज्म बट नॉट द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, हो सकता है। इसमें देखते हैं ये दो होल्ड करना होगा, और इसमें आ जाएगा सूट एपिकल मेरिस्टेम हैज अ क्वेश्चन सेंटर। अच्छा, जो सूट एपिकल में क्वेश्चन सेंटर बच्चों ध्यान में रखना, ये आपका सब जगह नहीं मिलता है, ये रिपोर्टेड ओनली मोनोकोट जैसे मेज है उसके रूट हेयर में मिलता है, तुम्हारा रूट हेयर के टिप में, मतलब जैसे कि देखो ये रूट हेयर, मतलब रूट हेयर बनाते हैं, तो यहाँ लास्ट टर्मिनल में कैप होता है, और यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यूज होता है, मेरिस्मेटिक जोन्स। तो इसके बीच में, जस्ट इसके बीच में बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होता है, तो ये ऊपर मेरिस्मेटिक रीजन हो गया, ये रूट कैप हो गया, और ये हो गया आपका क्वेश्चन सेंटर होता है, और वो भी मोनोकोट वाले पार्ट में होता है, और सूट में नहीं रूट में होता है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। हाँ बच्चों, अब इन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये लेंटिसल्स का प्राइमरी फंक्शन मैंने बोला गैसेस एक्सचेंज होता है, नॉट द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशनल लॉस होता है 1%, बट मेन फंक्शन इसका गैसेस एक्सचेंज, स्पेशली O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे आंसर सेलेक्ट क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करने वाले हैं थर्ड, ठीक है बच्चों। सिप2 एलिमेंट्स में साइटोप्लाज्म होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके भी सराउंडिंग में जो कंपेनियन सेल्स होता है वो इसको क्या करता है बच्चों, कंट्रोल करता है, सपोर्ट करता है तुम्हारा, मतलब न्यूक्लियस का जो काम है वो कंपेनियन सेल्स का काम, कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस का काम कर देता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा हम लोगों का बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन है, बुल्ली फॉर्म सेल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बुल्ली सेल्स बच्चों ये मोनो
कोट में होता है, और इसका एक दूसरा नाम और है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग मोटर सेल्स, ठीक है, मोटर सेल बोला जाता है। ये क्या करता है बच्चों, लीफ को रोल और अनरोल करने में हेल्प करता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रासेस में होता है। जैसे क्या होता है, ग्रासेस देखा होगा बच्चों, जब गर्मी का सीजन आता है तो ग्रासेस क्या होता है, उसका पत्ता जो होता है ऐसे फोल्ड हो जाता है ताकि सरफेस एरिया को मिनिमाइज करे, ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो जाए। इवनिंग और मॉर्निंग में फिर से ये ओपन हो जाता है जब नॉर्मल कंडीशन, या फिर जैसे ही पानी हो रही बारिश बरसेगा तो ये सारा फिर से ओपन हो जाता है तुम्हारा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोनोकॉट, और मोनोकॉट में ग्रासेस उसमें होता है बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स, ठीक है। तो जब ये लीफ का पढ़ोगे, ट्रांसवर्स सेक्शंस पढ़ोगे एनाटॉमी, तो वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, ध्यान में रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बच्चों, इसमें आपका दूसरा है द वुड इज एक्चुअली, क्या होता है वुड। तो वुड से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बच्चों। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, स्पेशली बायोलॉजी पढ़ रहे हो और एनाटॉमी पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे लिए वुड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जाइलम, ठीक है। और जाइलम में स्पेशली प्राइमरी जाइलम से काम नहीं चलेगा, वुड जो बनता है वो सेकेंडरी जाइलम्स की वजह से बनता है, ठीक है। तो वुड में या फिर कोई भी प्लांट्स पार्ट में देखोगे तो मैक्सिमम जो पार्ट होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो आपका सेकेंडरी जाइलम से भरा होता है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप होता है, ठीक है बच्चों। बाकी ये फेलोजन फेलोडम्स आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये उसके भी बाहर होता है तुम्हारा, मतलब ये आपका आउटर पार्ट हो गया, मतलब एंडोडर्मिस के भी बाहर पार्ट होता है, और ये जो सेकेंडरी ये एंडोडर्मिस के पार्ट होता है। ये जस्ट दे गोइंग टू फॉर्म द, याद रखना, ये बार्क का फॉर्मेशंस करेंगे, तो बार्क तो ऐसे भी हटने वाला ही है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका सेकेंड हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। आपकी कोई राय हो तो बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन है तुम्हारा पोरस वुड, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। पोरस और नॉन पोरस वुड बच्चों हम लोग वेसल्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, वेसल्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ट्रैकेट पेरेन्काइमा का और फाइबर्स का कोई रोल नहीं होता है। पोरस और नॉन पोरस, तो जैसे वेसल्स, जैसे जिम्नोस्पर्म्स में अगर जाते हैं तो बच्चों उसमें वेसल्स नहीं होता है, तो उसमें कैसा होता है, नॉन पोरस वुड होता है। और एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स होता है, तो एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स कैसा होता है, पोरस वुड होता है एंजियोस्पर्म से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों, सिंपल है बहुत क्वेश्चंस, बट बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता है। और मैंने सिर्फ ये इस क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि ये चांसेस है कि इस साल के नीट 2020 में आ सकता है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ले रखा है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा, थोड़ा जगह बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन है बच्चों, व्हिच पेयर ऑफ लिग्निन इन बोथ, व्हिच पेयर हैज़ अ लिग्निन इन बोथ, ठीक है ना, लिग्निन किस में डिपॉजिट होता है। तो हम लोग टिश्यू का टाइप देखेंगे तो बच्चों उसमें हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिग्निन बच्चों हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से चल के। जैसे यहाँ पे ट्रैकीड्स है, ठीक है, ये आपका वेसल्स और ट्रैकीड्स मतलब जाइलम का कंपोनेंट्स होता है, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है बच्चों, ठीक है। बट कॉलेनकाइमा में अगर आते हैं, ठीक है ना, तो कॉलेनकाइमा के कंडीशंस में बच्चों यहाँ पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और एक सुपरीन का, सॉरी पैक्टिन का डिपोजिशन हो सकता है तुम्हारा, पैक्टिन का डिपोजिशन होगा, तो ये ऑप्शन में लेंगे नहीं। उसके बाद आ जाओ स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, सिवटिव में थीन होता है, इसमें कोई डिपोजिशन नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चों एक ऑप्शन है जिसमें, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है इसमें स्क्लेरेनकाइमा और ट्रैकिड्स दे रखा है, तो यहाँ पे दोनों में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। और यहाँ पे बच्चों पेरेन्काइमा आ जाते हैं, तो पेरेन्काइमा में यहाँ तो सेलुलोज का ही सिंपल सा डिपोजिशन होता है तुम्हारा। और एंडोडर्मिस में बच्चों सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, वो भी रूट का अगर है तो इसमें आंसर हो जाएगा ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो उसको याद रखना पड़ेगा आपको अलग अलग, ठीक है ना, टिश्यूज़ वगैरह में। उसके बाद जाइलम फ्लोएम जब पढ़िएगा तो उसमें जितने कंपोनेंट हैं उनके थिकनिंग मटेरियल्स को आपको याद रखना है बच्चों। बहुत सारा कॉमनली तो याद हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, जैसे सिंपल पेरेन्काइमा पढ़ा तो उसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ना ही है, और स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और ट्रैकिड्स होता है वो पढ़ना ही है, ठीक है। तो उनमें डिपोजिशन कैसा होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। उसके बाद जब जाइलम और फ्लोएम में आइएगा तो जाइलम में वेसल्स वगैरह जो है या ट्रैकिड्स है, ट्रैकिड्स में स्पेशली लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और तुम्हारा फ्लोएम में भी उसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं, आपको अगर याद है सीधा सीधा तो क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो उसको थोड़ा याद करो आप लोग, अगर नहीं है, अगर है तो ये दैट्स अ लैकिंग क्वेश्चन आ सकता है, आप कुछ कर नहीं पाओगे अगर आ गया तो इसमें, ठीक है। इवन मुझे भी अगर नहीं याद आएगा सही टाइम पे तो मुझसे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। तो याद तो करना पड़ेगा आप लोगों को इसमें, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि सेलुलर लेयर आउटसाइड टू इनसाइड इन ओल्ड डाइकोट स्टेम्स। ठीक है, ओल्ड डाइकोट स्टेम्स, कुछ नहीं ओल्ड या पुराना, ओल्ड मतलब इसमें बार्क वगैरह बन गया है, यही बताना चाह रहा है तुम्हारा। तो आउटसाइड से इनसाइड है, तो आउटसाइड बच्चों सबसे पहले बाहर क्या होता है, बार्क वगैरह होता है। ठीक है, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हो तुम्हारा यहाँ पे, ये एक डाइकोट का क्रॉस सेक्शन है और ये साइड वाला है ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ये बच्चों ये पूरा ये जो बात है ये बार्क वाला है। ठीक है, बार्क का पार्ट है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये बच्चों क्रॉस सेक्शन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैं और इसमें अच्छे से समझा देता हूँ, समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये एपिडर्मिस जो दिख रहा है, तो ये आउटर लेयर हो गया। देन उसके बाद कंपेनियन सेल्स हैं। ठीक है, और कंपेनियन सेल्स के साइड में ये सब कॉर्टिकल सेल्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पे कॉर्क सेल्स है, सॉरी कॉर्क सेल्स है। और इस कॉर्क सेल्स को, इस लेयर को हम लोग स्पेशली बोलते हैं बच्चों फेलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉर्क कैम्बियम है इसको हम लोग बच्चों फेलोजन कहते हैं। और ये उसके नीचे, मतलब इसके नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर के साइड में कॉर्क सेल्स बनता है। तो इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं, आपका ध्यान रखना, फेलोडर्म। और इन सबको एक साथ मिला के बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पेरीडर्म्स। और यही सारा का सारा पार्ट जो बच्चों, इसको एपिडर्मिस में इंक्लूड कर लो, तो ये सब का सब जो है बच्चों ये हो जाएगा आपका, कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये सब पूरा मिला देंगे एपिडर्मिस तक, तो ये हो जाएगा आपका बार्क हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बाहर से अगर अंदर आते हैं तो क्या 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 मिल रहा हम लोग को, देखो सबसे पहले मिल रहा है फेलम। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो ये फेलम। देन उसके बाद दूसरा फेलोजन्स। फिर उसके बाद आता है बच्चों ये रेड कलर से दिख रहा है ना, ये कैम्बियम रिंग है, यहाँ पे है कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम रिंग। ठीक है, और उसके अंदर है आपका सेकेंडरी फ्लो। अच्छा ओके, अगर ये सेकेंडरी फ्लो में नहीं तो इधर नहीं दे रखा ये सब, तो इसको देख सकते हैं, इसी को देखो तुम लोग, फेलोजन हो गया, फेलम हो गया, देन उसके बाद फेलोडर्म्स होगा। फेलोडर्म्स के बाद बच्चों कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस वगैरह आता है। देन उसके बाद आपका आएगा सेकेंडरी फ्लोएम, एंड देन उसके बाद आएगा कैम्बियम रिंग, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग की बात करेंगे लोग। तो इसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं बच्चों कि क्या हो सकता है, कौन सा आंसर उसमें हो सकता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, देखो पहले एपिडर्मिस बिल्कुल सही है, उसके बाद फेलम था, फेलोजेंस था और फेलोडर्म्स था। देख सकते हो बच्चों यहाँ पे अभी जो दूसरा हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया था, इसमें देखो एपिडर्मिस, देन उसके बाद एक हो गया, देन उसके बाद फेलोम, दूसरा है तीसरा फेलोजेंस, और चौथा आ जाएगा बच्चों फेलोडर्म्स। बिल्कुल वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेस्ट लग रहा है। आगे देखते हैं एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बच्चों यहाँ पे नहीं होता है, ये आपका स्टेमेन रूट वाले में होता है। उसके बाद कॉर्टेक्स नहीं हो गया, इसमें ओल्ड है तो फिर इसमें ये तुम्हारा ग्रो कर चुका है, और इसमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स वगैरह मैंने कॉर्टेक्स कॉर्क सेल्स कॉर्टिकल्स सेकेंड कॉर्टेक्स बन चुका है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें सीक्वेंस देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस ही इन दोनों का उल्टा दे दिया है। एंडोडर्मिस तक तो ठीक ही था, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फेलोजन और फेलोडर्म्स ये भी ठीक है, लेकिन हाइपोडर्मिस यहाँ पे होता नहीं है बच्चों, तो इसको हटा देते हैं हम लोग, आंसर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए सिलेक्ट करके रखा था, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन भी मैं इंक्लूड करूँगा आगे से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है बच्चों हम लोगों का 10। तो ये क्वेश्चन तो मैंने तुम लोगों को पहले ऑलरेडी समझा रखा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है। इसमें वही पूछ रहा है क्वेश्चन सेंटर बच्चों। तो क्वेश्चन सेंटर का कॉन्सेप्ट मैंने बोला था कि ये तेरा मोनोकोट के रूट में प्रेजेंट होता है, जैसे मेज। ठीक है ना, इन रूट मेरिस्टम सर्व एज, इसका काम क्या होता है बच्चों, तो इसका काम होता है कि क्वेश्चन सेंटर, नेसेंट टाइप का मतलब नहीं बोल सकते, क्वेश्चंस मतलब सुसुप्तावस्था में पड़ा हुआ रहता है। ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी बच्चों। ठीक है, जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो देखो एक बार फिर से देखो ये है रूट कैप,
ये है मेरिस्टेमेटिक जोन और ये है बच्चों आपका क्वेसेंट सेंटर। तो इफ सम हाउ अगर ये मेरिस्टेमेटिक रीजन्स क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है या रूट कैप डैमेज हो जाता है, देन दैट विल गोइंग टू डिवाइड एंड फॉर्म द कोई भी स्ट्रक्चर अबव और बिलो, जो भी स्ट्रक्चर है वो सब स्ट्रक्चर को ये वापस से बिल्ड करना स्टार्ट करता है इसमें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं इसमें साइट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ये तो फूड स्टोरेज का काम ही नहीं। रिजर्वायर फॉर ग्रोथ हार्मोन्स, रिजर्व फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज सेल्स ऑफ द मेरिस्टम, ये हो सकता है। रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसका कोई काम ही नहीं है। ये वाला आंसर आपका बेस्ट है बच्चों। तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन सेंटर के लिए क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। 11 है ये बच्चों, वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम्स। तो ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा कंसेप्ट डर्मेटोजेंस वगैरह का, ठीक है ना। पेरिब्लेम्स, प्लूरॉन्स और फेलोजन। फेलोजन तो आ चुका है तो इसको तो ऑप्शन से हटा दो। इन्हीं तीनों का कॉन्सेप्ट है बच्चों। मैं इधर लिखता हूँ क्योंकि सामने मैं लिख दूंगा इसमें। ठीक है, तो बच्चों ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जब आप हिस्टोजन थ्योरी पढ़िएगा, ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी आपका एपिकल मेरिस्टम्स के डेवलपमेंट के बारे में बताता है कि कौन से पोर्शन से, जैसे एनिमल के केस में जर्म लेयर्स होता है, उसी तरह से आपका प्लांट के केस में ये हिस्टोजेंस होता है। ये 3 अलग अलग जर्म लेयर को रिप्रेजेंट करता है, जिसके वजह से अलग अलग प्लांट, जैसे ये डर्मेटोजेंस बच्चों, ये आपका इपी डर्मिस का फॉर्मेशंस करता है। पेरीब्लेम जो है बच्चों, ये मिडिल पार्ट, मतलब जैसे कॉर्टेक्स ले लेते हैं, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशंस। और ये जो बच्चों आपका प्लूरोन है, ये स्टील रीजन का फॉर्मेशंस करता है, जिसमें आपका जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल्स और पित्त, ये सब जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल और पित्त आ जाता है तुम्हारा इसमें। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा वेस्कुलर टिश्यू फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम था, तो वेस्कुलर टिश्यू का मतलब ये जाइलम फ्लोएम है, तो ये थर्ड से हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या ले लेंगे बच्चों हम लोग, आंसर ले लेंगे हम लोग थर्ड ले लेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, VBI क्वेश्चन, ये जनरली मिलेगा नहीं आपको एक्सप्लेनेशन, तो इसको ध्यान में रखना हम लोगों को। क्लियर, दैट्स क्लियर। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। थोड़ा सा इमेज में एडजस्ट कर लेता हूँ बच्चों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों इसमें। ये रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब इसमें से पढ़ना है और कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला जाइलम पैरेन्काइमा इज ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है ना, फ्लोएम फाइबर्स इज ओनली डेड कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम। बच्चों इसको जानने के लिए आपको पूरा डिटेल में जाइलम फ्लोएम के कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों। इसमें जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये ओनली लिविंग होता है, बाकी इसके अलावा इसमें जो वेसल्स है या ट्रैकिड्स है या जो फाइलम फाइबर्स है वो सब डेड होता है। उसी तरह से फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी सब लिविंग होता है। ठीक है ना, उसमें जैसे सिप्टिव है, कंपेनियन सेल्स है, फाइबर्स तो डेड ही है, और पैरेन्काइमा उसमें बच्चों लिविंग होता है तुम्हारा। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द टिश्यू वुड आल्सो बी डिपेंड ऑन द लोकेशंस। बिल्कुल सही बच्चों, लोकेशंस के हिसाब से ही क्या होता है, मतलब जब उसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशन हो रहा होता है तो उसमें बेसिकली फंक्शंस को प्रेफरेंस दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशंस, कि कहाँ पे वो है उसके हिसाब से उसका फॉर्मेशंस होता है। तो ये भी अच्छा एकदम एनसीईआरटी का लाइन है बच्चों, अगर ध्यान से कहीं मिले पढ़ोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, लोकेशंस एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ द टिश्यू सिस्टम। बिल्कुल सही है एकदम, एनसीईआरटी में ऐसा ही लाइन लिखा हुआ, नेमली डर्मल, फंक्शनल एंड कंडक्टिंग टिश्यूज। नेमली क्या हो गया, डर्मल मतलब कवरिंग, फंडामेंटल, उसके बाद कंडक्टिंग। फंडामेंटल मतलब ग्राउंड टिश्यू, कंडक्टिंग मतलब जाइलम फ्लोएम्स, और डर्मल मतलब एपिडर्मिस। ये भी सही है बच्चों। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, वेल डेवलप पिथ इज फाउंड इन, वेल डेवलप पिथ इज फाउंड इन कहाँ मिलेगा? तो क्वेश्चंस करते हैं बच्चों हम लोग, कैसे करा जाए सोचते हैं, एज ए स्टूडेंट सोचते हैं, मान लो कुछ नहीं है, गोल डब्बा है, वेल डेवलप पिथ इज फाउंड इन। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम, लीफ का तो दिया ही नहीं, तो रूट स्टेम्स का, और उसमें भी मोनोकोट और डाइकोट को कंपेयर करके आपको देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो वेल डेवलप जो पीथ है बच्चों, तो ध्यान में रखना, जो कि मुझे डायरेक्ट याद आ रहा है, एक तो डाइकोट स्टेम में तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद मोनोकोट रूट में होता है, इन दो जगह पे होता है, ठीक है। अगर मौका मिलेगा इन स्टैटिक डायग्राम देखने का तो उसको देख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर देखोगे आगे, पता नहीं है कि नहीं, रूट का तो एक तो मैंने दे रखा है क्वेश्चंस में कहीं पे, बट अभी याद नहीं उसमें। अगर देखोगे बच्चों तो इस तरह से एपिडर्मिस और जो डर्मल कॉर्टेक्स के पार्ट होता है, उसके बाद पिथ में जाते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं डाइकोट रूट में, तो वहाँ पे पिथ बहुत ज़्यादा डेवलप होता नहीं है और स्कैटर्ड होता है, पिथ होता ही नहीं है मतलब, ठीक है ना। और उसी तरह से डाइकोट स्टेम्स में, सॉरी मोनोकोट स्टेम में भी सेम उसी तरह से कंडीशन है बच्चों। तो यहाँ पे तो मुझे एकदम मेमोराइज्ड है कि ये क्वेश्चंस का आंसर जो है वो थर्ड है, बट इस मेमोराइजेशन से मुझे फ़ायदा, आपको तो फ़ायदा है नहीं। तो आपको बच्चों एनाटॉमी का पार्ट उसमें थोड़ा सा डिटेल में 1 बाई 1 करके देखना पड़ेगा। जब रूट और स्टेम, देखो लीफ को तो भूल जाओ कि लीफ में इसमें पिथ होता ही नहीं है, ग्राउंड टिश्यूज़ का बहुत ज़्यादा उसमें रोल नहीं है, उसमें मेसोफिल टिश्यूज़ होता है, तो लीफ हटा दो, बचता है रूट और स्टेम। अब रूट स्टेम में करेंगे तो एक मोनोकोट डाइकोट, मतलब टोटल 4 हो जाएगा, तो 4 में कंपेयर करना है। तो कंपेरेटिव अगर याद रखोगे तो बहुत आसान से, जैसे मैंने बोला डाइकोट रूट में पिथ नहीं होता है, मोनोकोट में होता है, उसी तरह से मोनोकोट स्टेम में नहीं होता, डाइकोट स्टेम में होता है, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लो, हो जाएगा काम हम लोग का, इसमें आंसर हो जाएगा हम लोग का बच्चों, आपका थर्ड हो जाएगा उसमें, ठीक है। अभी मेरे पास तो डायग्राम नहीं कि मैं दिखा सकूं, अगर डायग्राम अगर है अभी एनसीईआरटी का तो खोल के आप लोग देख सकते हो बच्चों, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, शायद दिख जाएगा उसमें। तो डाइकोट स्टेम्स में दिखा देता हूँ मैं बच्चों, ये देख सकते हो, ये वाला डायग्राम देख सकते हो इसमें, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा हो। तो ऊपर वाला जो डायग्राम है बच्चों, ये आपका है डाइकोट का, और नीचे वाला है मोनोकोट का। तो डाइकोट स्टेम है ये, ठीक है, डाइकोट स्टेम है, और डाइकोट स्टेम में देख सकते हो इतना बड़ा सा इसमें पिथ है, एकदम वाइट सा दिख रहा होगा, और नीचे यहाँ पे देखते हो स्कैटर्ड है इसमें वेस्कुलर बंडल, तो पिथ एब्सेंट है, ठीक है, एक हो गया, ऐसे देख सकते हो। और उसी तरह से तुम्हारा, ठीक है, मोनोकोट अगर में हम जाते हैं बच्चों, सॉरी रूट में अगर हम जाते हैं, तो ये डाइकोट है और ये मोनोकोट है। तो डाइकोट में यहाँ पे जगह दिख रहा है जाइलम फ्लोएम्स के बीच में बच्चों, बट अगर जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, वेस्कुलर बंडल का नंबर ज़्यादा है और ये इलोंगेटेड होता है, तो पिथ इसमें एब्सेंट या रिड्यूस्ड होता है। यहाँ पर डायग्राम में तो दिया है पिथ, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है बच्चों कि यहाँ पे जो आपका पिथ होता है वो इसमें एब्सेंट होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। इससे एनसीईआरटी से कंसल्ट कर सकते हो, एनसीईआरटी मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, तो वैसे आप भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस बच्चों, है 14 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत पढ़ा था हम लोगों ने। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स ए नैरो बैंड्स ऑफ पेरेन्काइमा, ठीक है, ध्यान रखना, which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial directions, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसमें सिंपल सी बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे आपका अंदर ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, यहाँ पे देखो लिखा होगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम्स हो गया, ठीक है। अब अंदर से मतलब जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है, उससे बाहर तक इस तरह से इसमें ये ग्रीन ग्रीन जो स्टिप्स दिख रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग मेडुलरी रे बोलते हैं। तो ये पेरेन्काइमेटस होता है और यही क्या करता है, पास करता है बच्चों सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम्स के थ्रू रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल मतलब बाहर और वर्टिकल डायरेक्शन मतलब इस तरह से जो चैनल बना होगा
वाटर चैनल्स वो वर्टिकली मूव करता है और रेडियली ये मतलब अगर रूट से एब्जॉर्ब होना होता है तो इस तरह से आता है तुम्हारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों मेडुलरी लेयर। बाकी देखो फेलोडर्म्स तो बाहर वाला ही लेयर हो गया ना, फेलोडर्म्स बाग के बाद मेरे इपिडर्मिस को छोड़ के। सेकेंडरी मेडुलरी रे, सेकेंडरी मेडुलरी रे भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आंसर सेकेंडरी मेडुलरी रे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की बात कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने बच्चों ऑप्शन के हिसाब से। ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। गलती से मैं बोला था क्योंकि मैं यहाँ पे अदर ऑप्शंस पे देखा नहीं था, तो इसलिए मैंने पहला बोला बच्चों जब भी आप क्वेश्चन करिए तो चारों ऑप्शंस को देखिए, तभी आपको फायदा होगा। देन उसके बाद आप फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है ना। फेसिकुलर कैम्बियम्स तो इसमें वो रेडिएशन होगा नहीं, तो ये बेटर है बच्चों, इसमें आंसर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन है हमारा the activity of cambiums is under the control of, ठीक है ना। तो कैम्बियम जो इसमें वो किसके अंडर कंट्रोल से, इसके बारे में पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब कंट्रोल करने के लिए कुछ भी हो सकता है बच्चों, आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। तो ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों की जो कैम्बियम का एक्टिविटी होता है वो सीजनल के हिसाब से चेंज कर सकता है। तो सीजन मतलब हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर। एंड देन उसके बाद वाटर अवेबिलिटी, फूड अवेबिलिटी जो सराउंडिंग है बच्चों उस पर भी डिपेंड करता है, मतलब फिजियोलॉजिकल फैक्टर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ एंड 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर हम लोग ले लेते हैं थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। 16 ट्राइकूम टेक पार्ट इन, ट्राइकूम टेक पार्ट इन, ठीक है। तो पहला तो ये बता दो बच्चों ट्राइकूम क्या होता है। तो ट्राइकूम जो होता है बच्चों ध्यान में रखना, ये आपका एपिडर्मल अपेंडिसेस होता है, एपिडर्मल अपेंडिसेस होता है, ठीक है। एपिडर्मल अपेंडिसेस, दैट्स क्लियर। एपिडर्मल अपेंडिसेस होता है, ठीक है। और एपिडर्मल अपेंडिसेस जैसे एक रूट हेयर हो गया, और ये ट्राइकूम तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टेम हेयर भी बोल सकते हैं, स्टेम हेयर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो सकता है, ब्रांच अनब्रांच हो सकता है, ठीक है। इसमें बच्चों ये क्या होता है, जैसे ये आपका एपिडर्मल पार्ट है इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स के तौर पे ग्रो करता है। स्टिफ और फ्लेक्सिबल कुछ भी हो सकता है। इसका जो मेन काम होता है बच्चों ये प्रोटेक्ट करता है, और जो ट्रांसपिरेशनल लॉस होता है उससे ये बचाता है बच्चों, ठीक है ना, ट्रांसपिरेशनल लॉस। तो यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, तो ये हो जाएगा आंसर। इसमें सीधा याद रखना है, ये भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ बच्चों, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्राइकूम्स टेक पार्ट इन द प्रोटेक्शन एंड रिडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा अपने एक स्टूडेंट है एजाज, उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एज ए स्टूडेंट उसी ने सेलेक्ट किया है, ताकि मुझे स्टूडेंट्स की भावनाओं का पता चलेगी कि इस क्वेश्चन में कैसा प्रॉब्लम होता है। तो उनका ग्रुप है, उन्होंने मिलकर ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, स्पेशली इसमें एजाज ने, ठीक है। तो उसी के वजह से ये क्वेश्चन है, उसी का ये सोल्यूशंस मैं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसमें मेरा भी सिलेक्टेड रहता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो सजेस्टेड है वो आपका एजाज का होता है, एंड फाइनल डिसीजन मेरा है, ठीक है ना। तो थैंक्स एजाज, ठीक है ना, जो कि आप लोगों का भी और मेरा दोनों का हेल्प कर रहा है इसमें, ठीक है। तो आप कमेंट में एजाज को थैंक्स जरूर लिखिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है आपका 17 नंबर है, वैक्सीकोट ऑन एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बच्चों, बट ये क्वेश्चंस इस बार का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकता है, इस वजह से इसको यहाँ उठा कर रखा है। ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बट देखो यहाँ पे सुपरीन और क्यूटिन वैक्सी मटेरियल है, दोनों के दोनों, ठीक है। तो लोगों तो तुरंत आ जाता है वैक्सी कोटिंग, सुपरीन भी आता है, लेकिन ये एपिडर्मल कोटिंग की बात कर रहा है आउटर और यंग स्टेम्स में, ठीक है। हाँ, इसमें क्यूटिकल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपिरेशन लॉस बचाना है। सुपरीन जो बच्चों ये आपका कॉलेनकाइमा में होता है यंग स्टेम्स वगैरह में, लेकिन वो अलग बात है बच्चों। ये वैक्सीन कोटिंग नहीं, ये आपका सेल वॉल्स के में डिपोजिट होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना, कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे तो क्या होगा वो आपको अगले साल पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा,
अगले साल मतलब क्या, मतलब इस साल नीट का जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिकी भी लग रहा है। इसमें से फाइंड आउट करना विच इज़ द करेक्ट अबाउट द मोनोकोट स्टेम्स। ठीक है, तो फिर बच्चों वही आपका एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट्स को इसमें ध्यान में रखना है और उसी के बेसिस पे हमें ये क्वेश्चंस करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मोनोकोट स्टेम्स में बच्चों हाइपोडर्मिस, एक सेकंड देखो कहीं डाला डायग्राम क्या मैंने, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं डाला है, एक मिनट। ये तो रूट हो गया, डाला नहीं है मैंने। इससे पहले वाले में शायद एक डायग्राम था, देख लूँ मैं, और नहीं है, नहीं है बच्चों। ओके कोई नहीं, चलो मैं कर देता हूँ इसे। तो मोनोकोट स्टेम्स में इपिडर्मिस, देन उसके बाद हाइपोडर्मिस होता है, स्टेम में होता है, रूट में नहीं। इस जो हाइपोडर्मिस है स्केलेटन काइमेटस होता है। ये तो ऐसे भी याद रखने वाला बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ने के बाद इस चीज़ को हमें मेमोराइज करना ही है तुम्हारा। ठीक है, स्केलेटन काइमेटस वेस्कुलर बंडल आर क्लोज्ड होता है। क्लोज का मतलब इसमें बच्चों आपका कैम्बियम जो होता है वो अपसेंट होता है। ठीक है ना, कैम्बियम क्या है बच्चों यहाँ पे, अपसेंट है। ठीक है, अपसेंट ध्यान रखना। उसके बाद फ्लोएम जो होता है बच्चों पेरेन्काइमा, इन फ्लोएम पेरेन्काइमा जो बच्चों एब्सेंट होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि क्या है फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट। मोनोकोट स्टेम में फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टेम। लो बच्चों सॉल्यूशन इसका है एनसीईआरटी में, ये मैं फिर से एनसीईआरटी में उठाया मैंने इस क्वेश्चन को दिखाने के लिए। पेज नंबर आप देख सकते हो, पेज नंबर है आपका 93 खोलो, उसमें पेज नंबर 93 खोलो और पेज नंबर 93 पे हेडिंग में डाला मोनोकोट स्टेम, और मोनोकोट स्टेम्स में एक लाइन ही दिया वो सीधा सीधा। ठीक है, तो उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट और क्लोज होता है। उसके बाद इसमें पेरिफेरल स्केलर बंडल इज जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल ल्यूकोलेंडर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा इसमें अपसेंट। फ्लोएम पेरेन्काइमा अपसेंट होता है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही दिया। फ्लोएम पेरेन्काइमा अपसेंट, वेस्कुलर बंडल क्लोज। हाइपोडर्मिस क्या होता है इसका, आपका हाइपोडर्मिस पहले ही लिखा, स्केलेटन काइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। तो ये भी एकदम बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी से ही कॉपी किया गया बच्चों। तो ये पहला आंसर सही लग रहा है। बाकी दूसरे ऑप्शन में क्या दिक्कत है देखते हैं। हाइपोडर्मिस से स्केलेटन काइमेटस, ठीक है, वेस्कुलर बंडल ओपन दिया, ये गड़बड़ हो गया। हाइपोडर्मिस इज कॉलन काइमेटस, गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, उसके बाद हाइपोडर्मिस इज स्केलेटन काइमेटस, वेस्कुलर बंडल इज क्लोज और फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट लिखा है, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है बच्चों। तो ये आपका एनसीईआरटी में देख लेना, एक बार फिर से मैं बोलता था, एनसीईआरटी पेज नंबर है 93 क्लास 11 पे ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हम लोगों का आपका 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो एकदम एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा कर रखा हुआ है। दूसरा आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ नहीं होता है बच्चों, जहाँ पे कैम्बियम नहीं होता है। तो जो भी मोनोकोट है, रूट और स्टेम्स, उन दोनों में भूल जाओ कि नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो ग्रासेस है बच्चों वो एक मोनोकोट ही है, तो मोनोकोट में नहीं होता। बाकी इसमें देखो एंजियोस्पर्म्स में होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में होगा, कॉनिफर और साइकस, ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म्स में भी बच्चों आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है डेसिडुअस, इसमें ग्रासेस में नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सीधे सीधा आंसर हो जाएगा 1 बच्चों। ठीक है 1। ठीक है, टेम्परेट एंजियोस्पर्म्स अगर होता है यहाँ पे, तो टेम्परेट रीजन में सीजनल फ्लक्चुएशन जो होता है बच्चों वो होता नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें ध्यान में रखना। चलो बाकी यहाँ ग्रासेस एकदम सीधे सीधे याद रखना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इन डाइकोट रूट। ठीक है, तो डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर भी देख लेना। वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ठीक है, तो बच्चों ये सेकेंडरी ग्रोथ का है, और सेकेंडरी ग्रोथ में बच्चों ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बच्चों आप लोगों को, ये आपका रूट का ही है, डाइकोट रूट का ही स्ट्रक्चर है, उसी क्वेश्चंस के लिए मैंने उठाया है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको थोड़ा जानना पड़ेगा बच्चे पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों। यहाँ पे ये तो जाइलम है और ये फ्लोएम पार्ट हो गया, मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ, फ्लोएम पार्ट हो गया। तो बिलो द फ्लोएम इस जगह पे आपका कंजक्टिव टिश्यूज होता है। ठीक है बच्चों, कौन सा होता है, कंजक्टिव टिश्यूज।
और कंजक्टिव टिश्यू में यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगा और ये फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों आपका यहाँ पे मतलब एबव द, ये तो बिलो था जाइलम, बिलो फ्लोएम, अब एबव द जाइलम आते हैं तो यहाँ पे जो पेरिसाइकल्स है बच्चों, इसमें फिर से मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होता है, यहाँ पे मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होता है और ये बना लेता है आपको फिर से सेकेंडरी मेरिस्टम्स और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रिप। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रिप इस तरह से ये मिलता जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखो ऐसे मिला दे रहा हूँ, देखो अभी समझ में आ जाएगा, ये मिल जाएगा और ये बन गया बच्चों वेस्कुलर कैम्बियम स्ट्रिप्स बन गया है। इस देख सकते हैं यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम स्ट्रिप्स, ये रहा आपका वेस्कुलर कैम्बियम स्ट्रिप्स। और यही पहले इस तरह से रहता है, मतलब ये वेवी होता है, फिर बाद में ये सर्कुलर हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ पे, इसी चीज़ पे ये बेस्ट है क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है। तो पेरेन्काइमेटस कंजक्टिव टिश्यूज लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लेम, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिप और यहाँ पे एक पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल्स टिश्यू लेइंग अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम्स, यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिप बनता है और ये दोनों मिलके बना लेते हैं बच्चों आपका वेस्कुलर कैम्बियम स्ट्रिप्स, कैम्बियम रिंग्स, जो कि वेवी होता है बाद में जाके सर्कुलर हो जाता है और इसी से आपका बच्चों ये वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट हुआ है और इसी से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या ले लेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ पे आंसर ले लेंगे हम लोग आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ये भी एकदम पूरा टोटली एनसीईआरटी का ही है, ये हो जाएगा बच्चों आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों आपको ये वाला डायग्राम नहीं समझ में आया है कि ये मैं क्या यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जाके मेरा आपके प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सर्च करिए और वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ आपका डाइकोट रूट में सर्च करिए और वहाँ पे उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। एक ही वीडियो में ये पूरा सेकेंडरी ग्रोथ का इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप है उसको जाके देख सकते हैं। तो आपको ये क्या यहाँ पे हुआ, मैंने ये क्या समझा रहा था वो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं और फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों। और इसमें मैंने जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, आपको क्वेश्चंस कैसा लगा, और नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको सीरियसली देखिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ये मेरा जो 2020 सीरीज़ है जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, वो सीरीज़ कैसा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सपोर्ट मिलता है आपके कमेंट से बच्चों। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। और नए सब्सक्राइबर जो भी नए लोग हैं, ठीक है, अगर मेरे वीडियो को यहाँ तक देखते हुए पहुँचे तो ऑब्वियसली आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहिए नीट बायोलॉजी, एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए, ठीक है। हम लोग मिलके अपने इस नीट एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं, मिलके करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।